Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व पाठ का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। पाठ 3 शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी तत्व जो शब्दों पर प्रभाव डालते हैं वह इस प्रकार हैं: लिंग, वचन और कारक। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन 3 कारणों से होता है: लिंग, वचन और कारक। सर्वप्रथम हम लिंग के बारे में फिर से समझेंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के उदाहरण है राजा, भाई, पति, पहाड़, चूहा। स्त्रीलिंग के उदाहरण है रानी, बहन, पत्नी, पहाड़ी, चूहिया। सजीव वस्तुओं में अर्थात जिनमें जीवन होता है, उनमें लिंग निर्धारित करना आसान होता है। उन वस्तुओं का लिंग हम आसानी से बता सकते हैं, परंतु जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उनका लिंग निर्धारण कठिन होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि लिंग निर्धारित करने के जो नियम हैं उन्हें याद रखें एवं पुनः पुनः अभ्यास द्वारा पाठ को और अधिक अच्छी तरह से समझें। लिंग निर्धारित करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं: पहाड़ों, हिमालय, विंध्याचल आदि; देशों, भारत, अमेरिका, रूस आदि; ग्रहों, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि आदि; महीनों, जनवरी, मार्च आदि; दिनों, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आदि; वृक्षों, नीम, बरगद, किंशुक आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। दूसरा नियम है तिथियों, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी आदि; नदियों, गंगा, यमुना, कृष्णा आदि; भाषाओं, बोलियों, लिपियों, हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, अवधी, देवनागरी, रोमन आदि; तथा बड़ी ई से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लिंग ज्ञान के लिए सबसे उचित तरीका है वाक्य प्रयोग द्वारा निरंतर अभ्यास, अर्थात जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा कि कौन से शब्द का लिंग क्या है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरी पुस्तक फट गई है, मेरा पुस्तक फट गया है। इन दोनों वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला वाक्य शुद्ध है और दूसरा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि दूसरे वाक्य में पुस्तक को पुल्लिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पहले वाक्य में पुस्तक को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। और विभिन्न अभ्यासों द्वारा हम जानते हैं कि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग का ही शब्द है। इसी प्रकार हर एक शब्द के साथ होता है। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, परंतु इन नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें समझने की आवश्यकता है।
अगर आप इन नियमों को समझ जाएंगे तो कोई भी शब्द आपके लिंग निर्धारण करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। पहला नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ हो तो बड़ी ई में बदलकर स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे पुत्र पुत्री, देव देवी। दूसरा नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो उसे आ में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो उसमें नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सरदार सरदारनी, मोर मोरनी। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ हो तो उसे इया में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे चिड़ा चिड़िया, बछड़ा बछिया। पांचवा नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कुम्हार कुम्हारिन, लुहार लुहारिन। छठा नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ हो तो उसे आनी में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे जेठ जेठानी, भव भवानी। सातवां नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक हो तो उसे ईका में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे संयोजक संयोजिका, सेवक सेविका। आठवां नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे लाला ललाइन, बाबू बबुआइन। नौवां नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में वती या मती जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बलवान बलवती, भगवान भगवती। 10वां नियम है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप लिंग परिवर्तन के कारण पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे राजा रानी, पति पत्नी। कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सदा एक ही लिंग में किया जाता है, जैसे कोयल कूकती है, सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। खरगोश तेज दौड़ता है, सदा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों के पूर्व नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है, जैसे चीता मादा चीता, उल्लू मादा उल्लू। अब पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पहाड़ों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों, वृक्षों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तिथियों, नदियों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथम खंड में हमने लिंग को समझा। पाठ को पुनः पुनः पढ़ें एवं अभ्यास द्वारा और अच्छी तरह से समझें। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय खंड में अन्य विकारी शब्दों को समझाया जाएगा। धन्यवाद।